ये देखो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 3। कंटिन्यूटी चैप्टर 3। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाकी के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर थे, थर्ड फोर्थ, ये बाद में करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद थर्ड और फोर्थ का रिवीजन करा देंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म कंटिन्यूटी? सो बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दे रहा हूं। बाय continuity of a function fx। पहले अपन ये भी समझ लेते हैं बेसिक फंक्शन होता क्या है। 9th 10th क्लास में पढ़े हो, लीनियर फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन जिसमें x की हाईएस्ट पावर या y की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें x या y की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो कोई भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y fx से। यहाँ पे जो फंक्शन है वो किसके टर्म में है? x के टर्म में। जैसे कोई इक्वेशन लिखो y x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये एक फंक्शन है। y जो फंक्शन है किसके टर्म में है? x के टर्म में है। और कौन सा फंक्शन है? तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। So by continuity of a function fx, we can know, by continuity of a function fx, we can know whether there is a gap, whether there is a gap or not in the graph y fx। किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx, वी कैन नो, कंटिन्यूटी के थ्रू हम ये जानते हैं या जान पाते हैं कि ग्राफ के बीच में गैप है या नहीं है। If there is a gap between the graph, then the functions are called discontinuous. If there is a gap between the graph, if there is a gap between the graph of a function, यानी हमें फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और उस फंक्शन के ग्राफ में अगर गैप आ रहा हो, हमें फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन से ग्राफ ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ के बीच में, उस ग्राफ में अगर गैप आ रहा है, then the function is said to be discontinuous. If there is a gap between the graph of a function, then the function is said to be discontinuous. When the function is said to be discontinuous. यानी फंक्शन हमें गिवन होगा, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ के बीच में अगर गैप प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज, इफ देयर इज नो गैप, if there is no gap between the graph of a function, if there is no gap between
the graph of a function, then the function is said to be continuous. Then the function is said to be continuous. तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो ये हम ग्राफ ड्रॉ करके पता करेंगे। अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ्स के बीच में गैप प्रोड्यूस हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर ग्राफ के बीच में कोई गैप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस पे हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू किस तरह से फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और किस तरह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको आप नोट डाउन कर ले। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर वी हैव स्टार्टेड, इसको ध्यान से देखिएगा। तो दो चीज हमने देख लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। अगर फंक्शंस का जो ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा और ग्राफ के बीच में अगर गैप प्रोड्यूस हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, और अगर गैप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू, ये फंक्शन कह रहा है कि y इक्वल्स टू fx यानी y इक्वल्स टू -1 व्हेन x is less than 0। x की वैल्यू जब 0 से लेस देन है तो फंक्शन fx या y -1 के इक्वल है, एंड y इक्वल्स टू 0 when x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 when x is greater than 0। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको गिवन होगा, दिस इज जस्ट लाइक ए क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन होगा। यहाँ पे तीन फंक्शन गिवन है, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो गिवन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देख रहे हैं, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू हम कैसे बताएंगे, तो इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -1, दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0 और थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1। और ये कंडीशन गिवन है, y इक्वल्स टू -1 कब है, जब x इज लेस देन 0 है, और y इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ, y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ, ये ओरिजिन हुआ, ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ, ये सपोज कर लीजिए y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ है, y इक्वल्स टू -1 यानी यहां से y डिस्टेंस है -1, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू -1। और y इक्वल्स टू -1 कब है, जब x की वैल्यू 0 से लेस है। x की वैल्यू 0 से लेस यानी कि x की वैल्यू सपोज कर लो ये पॉइंट है, 0 से लेस, 0 पॉइंट यहाँ पे है
और 0 से लेस, यानी यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, जस्ट इसके लेफ्ट होगा। x इज लेस देन 0, जस्ट ओरिजिन के बाद में होगा। सो y इक्वल्स टू -1। सेकंड ग्राफ है y इक्वल्स टू 0 जब x इक्वल्स टू 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। थर्ड है y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये हुआ y इक्वल्स टू 1। ये स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y डिस्टेंस 1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पॉजिटिव में 1। अब देखिए ये ग्राफ, ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पे है। ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस लाइन पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन पे x की वैल्यू हर जगह क्या है, 0 है। x की वैल्यू एवरीवेयर 0 है और यहाँ था x इज लेस देन 0, यानी लाइन से लेफ्ट साइड पे है ये पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये चूंकि x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर यानी यहां से हो सकती है या यहां से हो सकती है। तो इस पॉइंट को हम और इधर ले लेते हैं, यानी लाइन हमारा यहां से स्टार्ट है। तो इन तीनों के बीच गैप प्रोड्यूस हो गया। गैप प्रोड्यूस हो गया, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, इनके बीच में ये गैप प्रोड्यूस हो गया। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। So there is a gap between the graphs. इस ग्राफ में y equals to 1 और y equals to -1 के बीच में गैप इसलिए प्रोड्यूस हो गया कि ये लाइन से लेफ्ट साइड से है और ये लाइन के राइट साइड से है, इसलिए इन दोनों के बीच गैप प्रोड्यूस हो गया। इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटीन्यूअस हुआ। दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस because there is a gap between the graph y equals to -1 and y equals to 1. There is a gap between the graph y equals to -1 and y equals to 1 in respect of y equals to 0. गैप कब नहीं होता, गैप तब नहीं होता जब ये लाइन यहां से नहीं स्टार्ट होकर के यहां से स्टार्ट होता और ये लाइन यहां से नहीं स्टार्ट होकर के यहां से स्टार्ट होता, तब इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो अगर यहाँ पे तीन फंक्शन दिया हुआ था y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, हमने इन तीनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया और ग्राफ से हमें ये पता लगा कि इनके बीच में गैप प्रोड्यूस हो गया। गैप कम नहीं प्रोड्यूस होता अगर इस तरह से ग्राफ आता, जैसे ये 0 पॉइंट था, ये y इक्वल्स टू -1 यहां से आता और y इक्वल्स टू +1, ये लाइन यहां से स्टार्ट होती, ये लाइन यहां से स्टार्ट होती, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। लेकिन ये लाइन इस y एक्सिस से नहीं स्टार्ट होकर के y एक्सिस से 1 डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद से स्टार्ट हो रहा है। ये लाइन y एक्सिस से -1 यूनिट के बाद से स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच में गैप प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो। अब एक दूसरा ग्राफ देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2 if x is not equals to 0 and y equals to 0 if x equals to 0। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और बताना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन है, यहां से ये कंडीशन बता रहा है x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो या तो x 0 से लेस देन हो सकता है या x 0 से ग्रेटर देन हो सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटी में तीन ही बात आती है,
या तो इक्वल टू होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हमें दो कंडीशन लेनी होगी। पहली कंडीशन ये लेनी होगी कि y की वैल्यू -2 होगी कब, जब x इज लेस देन 0 होगा। 0 से लेस देन होगा तो y की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू +2 होगी जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव x एक्सिस, 0 से लेस यानी नेगेटिव x एक्सिस। तो x की वैल्यू अगर जो 0 से लेस है तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपको ये कंडीशन दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि दो चीजें बनती हैं, या तो x 0 से लेस है और या x 0 से ग्रेटर है। x अगर 0 से लेस है तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और x अगर 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी वी हैव गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 if x equals to 0, y equals to 0 if x equals to 0। ये थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है। तो y equals to -2, तो इसका अगर ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तो y equals to -2 यानी y equals to -2 यानी ये लाइन -2 यानी यहां से स्टार्ट होगी। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने -2 सब एज्यूम कर लिया, तो ये लाइन यहां से स्टार्ट होगी। y equals to -2, ये लाइन -2 से स्टार्ट हो रही है और y equals to +2, y equals to +2 यानी ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है। ये आ गया y equals to +2, ये आ गया y equals to -2 और ये आ गया y equals to 0 when x equals to 0। जब x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो जब x 0 है y की वैल्यू 0 है, वापस ये इन दोनों लाइन के बीच में कितने का गैप है, एक ये गैप आ गया और एक ये गैप आ गया। तो इनके बीच अगर गैप प्रोड्यूस हो गया तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो दिस फंक्शन इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक और होती है, if we can't draw the graph without holding the pen। इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ बिना पेन को उठाए हम नहीं कर सकते। if we cannot draw the graph without holding the pen, then the function is said to be discontinuous। if we cannot draw the graph without holding the pen, then the function is discontinuous। तो ये दो एग्जांपल हमने देखा, एक जिसमें दोनों डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल था, दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस थे। अब एक थर्ड एग्जांपल देखेंगे कंटिन्यूटी का, फंक्शन इज कंटिन्यूअस और एग्जांपल नंबर 3, y equals to fx equals to minus x if x is less than equals to 0। अब यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। y equals to 0 if x equals to 0 and y equals to plus x if x is greater than equals to 0। ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन के साथ में ये लाइन और लग गई, ये इक्वल टू हो गया। इसे हम रीड करेंगे x is greater than equals
टू 0। तो ये तीन फंक्शन यहाँ पे है। पहला क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू 0 if x equals to 0, and third is y equals to x if x is greater than equals to 0। अब इन तीन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये भी लीनियर फंक्शन है, y equals to minus x, y equals to x। आप ग्राफ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 10th क्लास में ड्रॉ करते थे पॉइंट्स एज्यूम करके, उस तरह से भी ग्राफ को ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे एक मैं करके बताता हूं, जैसे y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना है, तो 10th क्लास में आप टेबल बनाते थे, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, x के डिफरेंट वैल्यू डालो, ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू x का। x की वैल्यू 1 2 3, तो y की वैल्यू भी 1 2 3। ओरिजिन x axis, y axis, negative x and negative y। अब x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू भी 1 है, और एक और पॉइंट ले लो, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू भी 0 है। जब x 0 है तो y भी 0 है, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये अपन पॉइंट इस पे एज्यूम कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, that is -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो x 0 पे y की वैल्यू 0 है, यानी एक पॉइंट यहां आ गया। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 3, तो y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। अब इसी तरह से y इक्वल्स टू माइनस x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ पे भी इसी तरह से टेबल अगर बनाते हैं, y इक्वल्स टू माइनस x, और अगर टेबल बनाओ यहाँ पे x यहाँ y, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे, -1 -1 -2 -2 -3 -3। यानी कहने का मतलब ये ग्राफ y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस x और y इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट यहीं पे है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन ग्राफ के बीच में देयर इज नो गैप बिटवीन दिस ग्राफ्स। y इक्वल्स टू 0 पॉइंट ये था, और y इक्वल्स टू x भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और y इक्वल्स टू माइनस x भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो सिंस देयर इज नो गैप बिटवीन these graphs, therefore this function is continuous। Since there is no gap between the graph of a function, since there is no gap between the graph of a function, therefore function is continuous। Function is continuous। तो इस तरह से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हैं, अगर ग्राफ के बीच में गैप नहीं है। दूसरा हमने एक अनदर डेफिनेशन दिया था कि इफ वी कांट ड्रॉ द ग्राफ विदाउट होल्डिंग द पेन, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और बिना पेन को होल्ड किए अगर हम ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन को होल्ड करने की, पेन को उठाने की जरूरत नहीं। ये लाइन ड्रॉ हो गया और ये लाइन यहां से ड्रॉ हो गई। सो विदाउट होल्डिंग द पेन वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। एंड
since there is no gap between the graph, therefore the function is continuous. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूटी का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। बिना सॉल्व किए ग्राफ के थ्रू हम कंटिन्यूटी बता देते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जिस मेथड से करना है वो मेथड ये नहीं होगा। बोर्ड के लिए अलग मेथड होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। ये तो क्विक अगर पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, कंपटीशन के लिए ये मेथड अपन यूज कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए जहां पे टाइम कम है, हम ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब हम नेक्स्ट जो सीखने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में हम कैसे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को प्रूव करेंगे, ये देखने जा रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन लेते हैं कंटिन्यूटी का। क्वेश्चन उसी तरह का होगा जैसे एग्जांपल नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x if x is greater than 0, x if x is greater than 0, minus x if x is less than 0, and 0 if x equals to 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं और कहां पे चेक करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड वेदर the function is continuous or not at x equals to 0। ये पॉइंट भी गिवन होगा। क्वेश्चन में हमें तीन फंक्शन दे रखा है, y equals to x if x is greater than 0, y equals to minus x if x is less than 0, and y equals to 0 if x equals to 0। और पूछा है find whether the function is continuous or not at x equals to 0। एक पॉइंट दे दिया कि x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हमें बतानी है। We have to check whether the function is continuous or not at point x equals to 0। x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हमें पता करनी है। तो हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए किस तरह से करेंगे, ये प्रोसेस हम देखते हैं। यहाँ पे हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है। एक तो फाइंड आउट करनी होती है RHL। RHL शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट RHL। एक तो ये चीज फाइंड आउट करेंगे, RHL फाइंड आउट करेंगे। दूसरा फाइंड आउट किया जाएगा LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL फाइंड आउट करेंगे यानी राइट हैंड लिमिट, देन वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ, ये तीन चीजें निकालनी है। RHL फाइंड आउट करनी है, LHL फाइंड आउट करनी है और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये तीनों इक्वल हो गया, if RHL equals to LHL equals to value of the function। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल होते हैं,
then we say that the function is continuous. Then the function is continuous. तब हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कोई भी दो इक्वल नहीं है, आरएचएल अगर एलएचएल के इक्वल नहीं है या तीनों ही इक्वल नहीं है, तभी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन होगी आरएचएल इक्वल्स टू एलएचएल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमें ये देखना है कि आरएचएल हम किस चीज पे देखेंगे, कौन सी फंक्शन पे आरएचएल देखी जाएगी, किस पे एलएचएल देखी जाएगी और किस पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तीन फंक्शन है, y equals to x, y equals to minus x and y equals to 0। तो किस फंक्शन पे हमें राइट हैंड लिमिट लेनी है, किस पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और किस पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए x is greater than a। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पॉइंट 0 हो, पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे वो पॉइंट ले लिया, x is greater a ले लिया पॉइंट। हमारे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, 0 है। हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे क्या है, 0 है। 0 की प्लेस पे कुछ और हो सकता है, यानी a की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो आरएचएल किस फंक्शन पे देखी जाएगी, x is greater than a वाली फंक्शन पे देखी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में आरएचएल किस पे देखा जाएगा, तो इस फंक्शन पे देखा जाएगा, क्योंकि x is greater than 0 है। तो आरएचएल ग्रेटर देन देखी जाती है। एलएचएल किस पे देखी जाएगी, लेस देन की फंक्शन जो होगी उस पे देखी जाएगी एलएचएल। x is less than a, यानी इस क्वेश्चन में हम LHL किस पे चेक करेंगे, तो -x पे चेक करेंगे। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू किस पे देखी जाएगी, तो इक्वल टू पे देखी जाएगी। जिस फंक्शन में इक्वल टू लगा है वहां पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाएगी। तो इक्वल टू किसमें लगा है, y इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू a पे देखी जाएगी। x इक्वल्स टू a पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाएगी। और फिर RHL देखने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, RHL देखने के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a प्लस h। RHL देखने के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस h और लिमिट लगा देंगे, लिमिट NT, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h को 0 सपोज कर लेंगे, लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0। LHL के लिए प्रोसेस होगा, पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a माइनस h और लिमिट यूज करेंगे h टेंड्स टू 0। और फंक्शन की वैल्यू के लिए डायरेक्ट अपन वो वैल्यू डाल देंगे। जैसे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी होगी। एक तो RHL, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। RHL फाइंड आउट करने के लिए क्या पुट करना होगा, तो x इक्वल्स टू a प्लस h पुट करना होगा और लिमिट लगानी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h को 0 लेना होगा। दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी LHL। LHL पहले किस पे देखेंगे, लेस देन वाले फंक्शन पे देखेंगे। RHL हम किस पे देख रहे थे, ग्रेटर देन फंक्शन पे देख रहे थे। LHL देखने के लिए क्या पुट किया जाएगा, x इक्वल्स टू a माइनस h और लिमिट क्या लगाएंगे, h टेंड्स टू 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए डायरेक्ट फंक्शन की जो भी वैल्यू गिवन होगी वो लिख दिया जाएगा। अब हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले RHL फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में RHL फाइंड आउट की जा रही है, RHL राइट हैंड लिमिट। तो a की जगह पे हमारे क्वेश्चन पे 0 दे रखा है,
हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 प्लस h, क्योंकि RHL के लिए पुट किया जाता है x इक्वल्स टू a प्लस h। यहाँ हमारे क्वेश्चन में x a की वैल्यू 0 है और RHL इस फंक्शन पे देखी जाती है तो ग्रेटर देन पे देखी जाती है, x इज ग्रेटर देन a, लेकिन a की प्लेस पे हमारे क्वेश्चन में 0 है, यानी x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन है x, तो इसमें x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे 0 प्लस h पुट कर लेंगे और यहाँ लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर पुट कर देंगे 0 प्लस h। अब इस लिमिट का मतलब यह है कि इस फंक्शन में जहां भी h दिख रहा है वहां 0 डालना है, तो इस h की जगह ये 0 डाल देंगे तो ये क्या बन गया, ये 0 है, यानी RHL हमारा क्या आ गया 0 है। अब हमें फाइंड आउट करनी है LHL। तो सबसे पहली चीज LHL कहां देखी जाती है, तो लेस देन वाली फंक्शन पे देखी जाती है, x इज लेस देन a और a की प्लेस पे हमारे पास 0 है, यानी कहां देखी जाएगी x इज लेस देन 0 यानी माइनस x पे देखी जाएगी और LHL देखने के लिए पुट करते हैं x इक्वल्स टू a माइनस h, तो यहां लिखा जाएगा पुट x इक्वल्स टू a माइनस h और लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में x इज लेस देन 0 वाली ये फंक्शन है, x की प्लेस पे डाल देंगे a माइनस x की जगह पे a की जगह पे 0 है तो यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे और ये फंक्शन था LHL के लिए माइनस एज इट इज और x की जगह पे हमने डाल दिया 0 माइनस h, क्योंकि LHL के लिए पुट किया जाता है x इक्वल्स टू a माइनस h। अब वापस h की जगह 0 डाल दो, तो h की जगह 0 डालेंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी RHL भी 0 के इक्वल आ गया, LHL भी 0 के इक्वल आ गया और फंक्शन की वैल्यू यानी f0, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे f0 ये कितना दे रखा है 0 दे रखा है, यानी तीनों चीजें इक्वल हो गई, मींस RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये तीनों चीजें इक्वल हो गई और तीनों इक्वल हो गई, इसका मतलब फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में हमें करने पड़ेंगे, हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। RHL किसके देखते हैं, तो ग्रेटर देन वाले फंक्शन पे RHL देखते हैं, RHL के लिए पुट किया जाता है x इक्वल्स टू a प्लस h, LHL किस पे देखी जाएगी लेफ्ट देन लेस देन वाली फंक्शन पे LHL देखी जाएगी और पुट करेंगे x इक्वल्स टू a माइनस h और इक्वल टू वाली जो फंक्शन होगी उस पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। एक दो एग्जांपल और करते हैं इस पर। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 है जब x इज लेस देन 0 है, इफ x इज लेस देन 0, ये कंडीशन गिवन है, if x is less than 0 then y equals to 2 and y equals to 0 if 0 is less than equals to x is less than equals to 1, ये कंडीशन है, 0 is less than equals to x and x is less than equals to 1,
यानी x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है एंड y इक्वल्स टू 4x if x is greater than equals to 1, y equals to 4x if x is greater than equals to 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है y equals to fx equals to 2 if x is less than 0। दूसरा फंक्शन है y equals to 0 if 0 is less than equals to x is less than equals to 1, यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई कर रही है। थर्ड है y equals to 4x if x is greater than equals to 1, if x is greater than equals to 1। अब हमें कंटिन्यूटी दो पॉइंट पे चेक करनी है। क्वेश्चन है फाइंड द कंटिन्यूटी एट x equals to 0 and 1। दो पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे भी चेक करेंगे और 1 पे भी चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। फॉर x equals to 0 पहले 0 पे चेक करते हैं। फॉर x equals to 0, x equals to 0 के लिए पहले हमें ये देखना है कि LHL किस फंक्शन पे देखी जाएगी। तो हमने देखा था x equals to 0 के लिए लेस देन वाली जो फंक्शन होगी, यानी x इज लेस देन 0 वाली फंक्शन जो होगी वहां पे हम LHL देखेंगे। तो x इज लेस देन 0 वाली फंक्शन ये है और x इज लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है 2, यानी LHL की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 है। x इक्वल्स टू 0 पे LHL की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए LHL की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, देयर इज नो नीड टू सॉल्व क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, ये ऑलरेडी गिवन है। x इज लेस देन 0 पे हम LHL देखते हैं और x इज लेस देन 0 के लिए LHL की वैल्यू 2 गिवन। अब x इक्वल्स टू 0 के लिए RHL की वैल्यू देखी जाएगी। तो RHL अब किस फंक्शन पे देखेंगे? RHL के लिए x इज ग्रेटर देन 0 वाली फंक्शन देखनी होगी। x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन। अब x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन कहां है? तो ये है 0 इज लेस देन x। इसका मतलब क्या हुआ? 0 x से छोटा है, इसका मतलब x 0 से ग्रेटर है। 0 इज लेस देन x। अगर इसको रिवर्स वे में लिखे तो क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 0। तो RHL की वैल्यू भी 0 पे हमें गिवन है। RHL की वैल्यू क्या गिवन है? एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ RHL इज 0। तो x इक्वल्स टू 0 पे LHL की वैल्यू 2 है और RHL की वैल्यू 0 है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी LHL is not equals to RHL. Therefore, function is not continuous. Function is not continuous at x equals to 0. x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि RHL is not equals to LHL या LHL is not equals to RHL। क्योंकि x equals to 0 पे LHL 2 था और x equals to 0 पे RHL की वैल्यू 0 है। यहां से इतना आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। 0 इज लेस देन x, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या मिलती है? RHL की वैल्यू मिलती है। तो x इक्वल्स टू 0 पे हमने चेक कर लिया फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। अब हम बात करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास था x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस। तो फॉर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले हम LHL देखते हैं। तो LHL के लिए क्या पुट किया जाएगा? पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h।
क्योंकि LHL के लिए हम a माइनस एच पुट करते थे और a की प्लेस पे हमारे को क्या है 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस एच पुट करेंगे। अब LHL किस फंक्शन पे देखी जाएगी, तो LHL x इज लेस देन 1 वाली फंक्शन पे देखी जाएगी। यहां से देखिए x इज लेस देन 1 और लेस देन पे हमें LHL मिलता है और x इज लेस देन 1 पे LHL की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहां पुट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी LHL की वैल्यू मिल गई। x इज लेस देन 1 पे हमें LHL की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि LHL किस पे देखी जाती है लेस देन 1 पे देखी जाती है। अब RHL देखना है, तो RHL x इज ग्रेटर देन 1 पे देखी जाती है। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन यहाँ पे 4x है और RHL के लिए अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म है 4x, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी, तो क्या पुट करेंगे RHL के लिए x इक्वल्स टू 1 प्लस h, RHL के लिए पुट करेंगे 1 प्लस h और लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4x यानी 4 into 1 plus h। अब h की प्लेस पे 0 डालेंगे, h की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो इस h की प्लेस पे 0 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 into 1 4, क्योंकि h 0 हो गया 4 into 1 4 आ गया। तो यहां से भी LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। Therefore, function is not continuous. Function is not continuous at x equals to 1. तो x equals to 1 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और x equals to 0 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू क्यों नहीं देखी गई, तो RHL और LHL यही इक्वल नहीं है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हम इन दो से ही कंक्लूड कर लेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते, तो इस तरह से कंटिन्यूटी देखी जाती है। आपने जो ये अपलोड किया है, जिस चैनल के ऊपर ये क्लास हो रही है, उसके ऊपर देखना स्टडी मटेरियल का एक आएगा, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को ऑन करके देख लेना है। वहां सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। y equals to fx equals to 1 plus x, 1 plus x if x is less than equals to 3, x is less than equals to 3, ये फंक्शन गिवन है। y equals to fx equals to 1 plus x if x is less than equals to 3, और दूसरा फंक्शन है 7 minus x, y equals to fx equals to 7 minus x if x is greater than 3, if x is greater than 3, and find the continuity at x equals to 3। x equals to 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, x equals to 3 पे। तो सबसे पहले LHL देखते हैं। अब LHL a की जगह पे क्या है 3 है, तो x इज लेस देन 3 वाली फंक्शन ढूंढनी होगी कि x इज लेस देन 3 वाली कौन सी फंक्शन है, तो x इज लेस देन 3 की फंक्शन ये है 1 प्लस x, x इज लेस देन 3 पे 1 प्लस x, यानी LHL हम इस पे देखेंगे।
अब एलएचएल देखने के लिए हमें क्या पुट करना होता था? अब यहाँ पे x का टर्म आ गया, जहां भी x का टर्म आएगा वो हमें पुट करना होगा, तो पुट कर देंगे x इक्वल्स टू a माइनस h पुट किया जाता था और a की वैल्यू हमारे को क्या है 3 है, तो x इक्वल्स टू पुट करेंगे 3 माइनस h और फंक्शन कौन सा लेना होगा 1 प्लस x का लेना होगा क्योंकि x इज लेस देन 3 है, लेस देन पे एलएचएल देखी जाती है। तो यहां लगा देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 को एज इट इज लिखेंगे, x की प्लेस पे डाल देंगे 3 माइनस h। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए एक स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 4 माइनस h और h की प्लेस पे 0 डाल देंगे, तो h की जगह 0 डाल दिया तो 4 माइनस 0 4, तो LHL की वैल्यू आ गई 4। The value of LHL comes to be 4। अब फाइंड आउट करते हैं RHL। RHL किस पे देखी जाएगी? x is greater than a पे देखी जाती है और a की प्लेस पे क्या है 3 है, यानी x is greater than 3 वाली फंक्शन पे RHL देखी जाएगी, यानी 7 माइनस x पे RHL देखी जाएगी और RHL देखने के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस h, a प्लस h पुट करते हैं, a की प्लेस पे 3 है, यहां लगा देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 7 एज इट इज x की प्लेस पे डाल दिया 3 प्लस h। इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस 3 4 और माइनस प्लस माइनस h और h की प्लेस पे 0 डालेंगे तो इट कम्स टू बी 4। अब यहाँ पे LHL और RHL इक्वल आ गया, अगर LHL और RHL इक्वल आ गया तो यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी होगी। फंक्शन की वैल्यू किस पे देखी जाएगी? तो आप देखो इक्वल टू कहां पे है, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो जहां पे इक्वल टू लगा होगा उसमें फंक्शन की वैल्यू देखी जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू के लिए 1 प्लस x है, यानी फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे अपन 1 प्लस x पे, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 3, x की प्लेस पे क्या डाल दिया 3 डाल दिया, f ऑफ 3, और चूंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है और फंक्शन की वैल्यू हम इक्वल टू पे देखते हैं और a की जगह पे हमारे पास क्या था 3 था, तो x की वैल्यू 3 डाल देंगे, तो 1 प्लस 3 4, यहां से तीनों इक्वल हो गया, यानी वी विल राइट दैट RHL equals to LHL equals to value of the function f3, ये तीनों इक्वल हो गए इसलिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया, तो यहां लिख देंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals to 3, x equals to 3 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है। तीन बातें देखनी है, LHL लेस देन पे देखी जाती है, LHL देखने के लिए a माइनस h पुट किया जाता है, a की जो भी वैल्यू होगी 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो उसे यूज करेंगे। दूसरी चीज RHL ग्रेटर देन पे देखी जाती है, ग्रेटर देन a और पुट किया जाता है x इक्वल्स टू a प्लस h, यहाँ पे a की वैल्यू 3 थी तो 3 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू पे देखी जाती है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा था, इक्वल टू यहाँ लगा था, इस फंक्शन में लगा था, यानी 1 प्लस x में हमने फंक्शन की वैल्यू देख ली और फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 3 4 हो गया, इस तरह से ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। वन मोर क्वेश्चन, एक और देखेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। y equals to fx
equals to minus x square. If minus 1 is less than equals to x is less than equals to 0. And 4x minus 3. Fx equals to 4x minus 3 if 0 is less than x is less than equals to minus 1. 0 is less than x is less than equals to plus 1. और थर्ड फंक्शन गिवन है 5x square minus 4x. 5x square minus 4x. If 1 is less than x, 1 is less than x is less than equals to. And we have to check the continuity at 0 and 1. Find the continuity at x equals to 0 and 1. हमें ये फंक्शन गिवन है y equals to minus x square if minus 1 is less than equals to x is less than equals to 0, and y equals to 4x minus 3 if 0 is less than x is less than equals to 1, and y equals to 5x square minus 4x if 1 is less than x is less than equals to 2, and we have to find the continuity at x equals to 0 and 1. तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं और x equals to 0. अब a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x equals to 0 के लिए LHL कहाँ देखी जाएगी? LHL x is less than 0 पे देखी जाएगी. तो इन फंक्शन में चेक करो कि x is less than 0 का कौन सा फंक्शन है. तो x is less than 0 का ये फंक्शन है माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x is less than 0. x is less than 0 का फंक्शन माइनस x स्क्वायर है, यानी माइनस x स्क्वायर पे LHL देखी जाएगी और LHL देखने के लिए पुट किया जाएगा x equals to 0 minus h. a की प्लेस पे 0 है, LHL देखने के लिए a minus h डालते हैं, तो यहाँ पे a की जगह पे 0 है तो 0 minus h डालेंगे और लिमिट h tends to 0 माइनस एज इट इज x स्क्वायर की जगह लिख देंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर. अब h की प्लेस पे 0 डाल दो, h की प्लेस पे 0 डालेंगे तो होल टर्म 0 हो, यानी x इक्वल्स टू 0 पे LHL की वैल्यू आ गई 0. अब x इक्वल्स टू 0 के लिए RHL देखी जाएगी. RHL किस पे देखे देंगे? x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन देखना होगा. तो x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन ये है, क्योंकि यहाँ लिखा है 0 इज लेस देन x. इसको उल्टा करके देखो, अगर 0 x से छोटा है इसका मतलब x 0 से बड़ा है. 0 अगर x से छोटा है इसे हम दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0, यानी RHL इस पे देखी जाएगी सेकंड वाले फंक्शन पे 4x minus 3, और RHL देखने के लिए पुट किया जाएगा x equals to 0 plus h और लिमिट h tends to 0 4 into 0 plus h minus 3. अब h की जगह 0 डालिए, तो ये 0 डालते ही 4 into 0 0 ये आ गया -3. तो RHL की वैल्यू -3 आ गई, LHL की वैल्यू 0 थी, मींस RHL is not equals to LHL, यानी फंक्शन is not continuous. फंक्शन is not continuous. x equals to 0 पे हमें पता चल गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. अब दूसरा पॉइंट था, इस पे चेक कर लेते हैं. For x equals to 1, x equals to 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं. तो x equals to 1 के लिए LHL देखते हैं. LHL x is less than 1 का फंक्शन देखो,
x इज लेस देन 1, यानी LHS देखी जाएगी 4x - 3 पे, क्योंकि LHS के लिए लेस देन का फंक्शन होता है और a की जगह पे 1 है, तो x इज लेस देन 1 पे LHS देखी जाएगी, यानी 4x - 3 पे LHS देखी जाएगी और पुट करेंगे x = 1 - h, यहां लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 4 x की प्लेस पे डाल दिया 1 - h - 3, h की जगह 0 डालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 × 1 4 and 4 - 3 that is 1, LHL की वैल्यू 1 आ गई। अब x = 1 पे RHL की वैल्यू देखेंगे, RHL के लिए पुट किया जाएगा x = 1 + h, और RHL कौन सी फंक्शन पे देखी जाएगी, x इज ग्रेटर देन 1 पे देखी जाएगी। x इज ग्रेटर देन 1 का फंक्शन कहां है, ये है। 1 इज लेस देन x का मतलब x इज ग्रेटर देन 1, यानी दिस इज द फंक्शन 5x² - 4x, जिसपे हम RHL देखेंगे। 1 अगर x से छोटा है इसका मतलब x 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो RHL के लिए पुट कर दो, लिमिट लगा दो, h टेंड्स टू 0, 5 × x² and the value of x is 1 + h the whole square minus 4 and x की वैल्यू यहां भी डाल दी 1 + h। अब h की जगह 0 डालेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, 5 बन जा 5, यहां ये 0 हो गया, 4 बन जा 4, 5 - 4 दिस इज 1, तो RHL की भी वैल्यू 1 आ गई, LHL की भी वैल्यू 1 है, तो अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। x = 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू किस पे देखी जाएगी, यहां पे देखी जाएगी, क्योंकि यहां पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू 4x - 3 पे देखी जाएगी। फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए x की जगह पे 1 डाल देंगे, x की जगह पे 1 डाल देंगे, तो 4 × 1 - 3 4 - 3, यानी फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ गई। तो यहां से कंक्लूड हो गया कि LHL = RHL = f of 1, तीनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1। तो इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब आप लिंक के ऊपर में, जिस लिंक पे आप अपन क्लास अटेंड कर रहे हैं उस लिंक पे ऊपर देखना, ऊपर में स्टडी मटेरियल का एक आएगा कॉलम, उस स्टडी मटेरियल में जाना, तो इसका वीडियो